हम लोग पिछले कई लेक्चर से वेजिटेबल्स क्रॉप को देख रहे हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो क्रॉप देखेंगे वो है क्रूसीफेरस फैमिली का क्रॉप होगा। और ये लेक्चर ओनली रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है, इसीलिए इसे फास्ट कर करके देखें तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोल क्रॉप है जो कि इसका फैमिली होता है ब्रासिकेसेई और इसको क्रूसीफेरस भी बोल सकते हैं। और कोल क्रॉप होता है जो कि बाइनियल होता है सीड प्रोडक्शन। अगर हम लोग सीड प्रोडक्शन करेंगे तो इसके लिए 2 साल लगेगा, लेकिन अगर हम लोग इसको कंजप्टिव यूज के लिए कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं तब ओनली 1 साल में ये रेडी हो जाता है, उसके एनुअल बोलेंगे। कोल क्रॉप नीड चिलिंग रिक्वायरमेंट फॉर इन्फ्लोरेसेंस इमर्जेंस। और इन्फ्लोरेसेंस इमर्जेंस के लिए कोल क्रॉप को चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 4 to 10 डिग्री सेल्सियस होता है 6 से 8 वीक के लिए। कोल क्रॉप आर हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होता है ड्यू टू प्रोटोगैमी एंड सेल्फ इंक्यूपेटेबल, क्योंकि ये इसका खुद का पोलन से पोलिनेशन होगा नहीं और इसमें एक अलग जो डिसऑर्डर होता है वो है प्रोटोगैमी, तो इसीलिए ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेन पोलिनेटिंग एजेंट होता है जो कि हनी बी और फ्लाइज होता है। मेजर पेस्ट जो लगता है इसमें वो है डीबीएम डायमंड बैक मॉथ और इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो है प्लूटोला जाइलोस्टेला। तो इसको हम लोग याद किए थे, डीबीएम है डायमंड बैक मॉथ, तो अगर डायमंड को हम लोग मॉथ में रखेंगे तो वो पॉइजनस होगा और जानलेवा होगा। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कि अगर हम लोग डायमंड को माउथ में रखते हैं तो वो जो पॉइजनस होगा और जानलेवा होगा, प्लूटोला जाइलोस्टेला। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लब रॉट है कॉलीफ्लावर में, किसके कारण होता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकेई के कारण होता है। और कॉड रॉट होता है सॉफ्ट रॉट और ऑफ कोल क्रॉप होता है वो इरविनिया क्रैटोबोरा के कारण होता है। और वाइट ब्लिस्टर ऑफ क्रूसीफेरस होता है जो कि अल्बुगो कैनेडिया के कारण होता है। इसमें वाइट रस्ट कलर का रस्टिक टाइप का अपीयरेंस दिखने लगता है पूरे सरफेस पे। और उसके बाद पे देख रहे हैं द करेस्टिक्स फ्लेवर ऑफ कोल क्रॉप इज ड्यू टू परसेंस ऑफ डाईमिथाइल ट्राईसल्फाइड। तो इसमें एक केमिकल पाया जाता है डाईमिथाइल ट्राईसल्फेट जिसके कारण इसमें एक फ्लेवर होता है। अब हम लोग देखते हैं कैबेज के बारे में। तो इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो है ब्रासिका और रेशिया वैरायटी कैपेटाटा। तो सबका ही आगे में देखेंगे कि ब्रासिका और रेशिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वैरायटी रहता है वो डिफरेंट रहता है, किसी का कैपेटाटा रहेगा, किसी का इटालिका रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो फैमिली होता है वो ब्रासिकेसी है और इसका ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन। लगभग सभी क्रूसीफेरस का ओरिजिन मेडिटेरियन ही होता है। और इसमें देख रहे हैं लीडिंग कैबेज प्रोड्यूसर है वो चाइना है। इंडिया का रैंक 3rd है कैबेज प्रोडक्शन में। और कैबेज इज मोर हार्डी देन कॉलीफ्लावर। कैबेज होता है जो कि मोर हार्डी होता है, हार्डी नेचर का होता है कॉलीफ्लावर से। और ये विथ स्टैंड करता है फ्रोस्ट एंड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में, कितना भी ठंडा रहेगा फिर भी ये सरवाइव करता है। हम लोग जनरली देखते ही हैं कि कैबेज और कॉलीफ्लावर मेनली रूप से ठंडे के मौसम में ही मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर ग्रोथ एंड हेड फॉर्मेशन 50 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हेड फॉर्मेशन करवाना है तो उसके लिए हम लोग को टेम्परेचर चाहिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। कैबेज हैज़ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी ड्यू टू पर्सन्स ऑफ इंडोल 3 कार्बिनोल। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैबेज होता है वो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इसमें होता है। अगर हम लोग कैबेज खाएंगे तो कैंसर होने का खतरा कम जाता है। क्यों? इसमें क्योंकि एक केमिकल होता है इंडोल 3 कार्बोनिल, इसके कारण।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डबल पॉट कैबेज का होता है, वो हेड होता है। और कैबेज देखने में भी गोल रहता है, हेड की तरह का। और अगर हम लोग कैबेज का बात करें तो कैबेज पे जैसे कर्ड उसको बोलते हैं, जो पार्ट खाने का होता है वो कर्ड रहता है। तो कर्ड में जैसे फफूंदी टाइप का रहता है, उस तरह का हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोनों को याद रखेंगे कि अगर कैबेज है तो गोल होगा हेड की तरह, और कॉलीफ्लावर है तो वो कर्ड होता है, और जिस तरह से दही के सरफेस पे फफूंदी रहता है उस तरह का उस पर भी होता है। अब आगे देख रहे हैं इसका जो फ्रूट टाइप होता है कैबेज का, वो सिलिक्वा होता है। ये जनरली रूप से पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं फ्लेवर इन कैबेज लीव्स ड्यू टू ग्लूकोसाइड सिग्नरिन। तो एक सिग्नरिन पाया जाता है कैबेज में, जिसके कारण इसमें फ्लेवर होता है। और द इंसिडेंस ऑफ क्रॉप रूट ऑफ कैबेज इज 100% एट pH 5.7। तो जो क्रॉप रूट होता है कैबेज में वो है कब होता है 100%, जब इसका pH रहेगा 5.7 तक। और इसमें सीड रेट चाहिए हम लोग को 500 से 750 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। और इसका वेराइटी अब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे गोल्डन एक्री है, और कोपेन हेगन मार्केट है जो कि ईयरली वेराइटी है, प्राइड ऑफ इंडिया है। अब यहाँ पे हाइब्रिड वेराइटी देख रहे हैं तो पूषा ड्रम हेड है, पूषा मुक्ता है, पूषा रत्नार है, पूषा रेड है, पूषा रमबंध है, पूषा संबंध है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉलीफ्लावर है, और इसका बोटनिकल नेम होता है ब्रासिकोलेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेराइटी है उसमें ओनली डिफरेंट है, इसमें कॉलीफ्लावर में बोट्राइटिस है, और कैबेज देखे उसमें कैपिटाटा है। और इसी तरह इटालिका भी होता है, और इसमें देख रहे हैं फैमिली है वो ब्रासिकेसी है, और रीजन इसका भी मेडिटेरियन रीजन ही है। और इंडिया है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉलीफ्लावर का पूरे वर्ल्ड में। और कॉलीफ्लावर है जो कि थर्मोसेंसिटिव क्रॉप होता है, और इसका जो हम लोग फ्रूट्स कॉलीफ्लावर का खाते हैं उसको कर्ड बोलते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कर्ड इनिशिएशन इज 70 to 20 डिग्री सेल्सियस, और एट हाई टेम्परेचर more than 25 degree Celsius the curd are small, लूज एंड क्रीमी और येलो इन कलर। तो अगर टेम्परेचर यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 डिग्री से अधिक होगा तो जो कर्ड का साइज रहेगा वो स्मॉल हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और क्रीमी कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग इज कॉमन प्रैक्टिस इन कॉलीफ्लावर टू प्रोटेक्ट द कर्ड फ्रॉम attaining yellowing color after their direct exposure to sunlight and to arrest enzymatic activity। तो ब्लांचिंग में क्या करते हैं, जो उसका लीफ होता है उससे जो कर्ड रहेगा उसको ढक देते हैं, तो उससे जो सनलाइट होता है उसको डायरेक्ट उस पर इफेक्ट नहीं करता है, उससे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे सनलाइट से कर्ड को। और जिसके कारण क्या होगा, येलो कलर का जो कर्ड नहीं हो पाएगा। और आगे देख रहे हैं क्या है, स्क्रॉपिंग मीन्स रिमूवल ऑफ सेंटर पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर इजी इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक इन कॉलीफ्लावर। सेल्फ ब्लांचिंग वेराइटी पूषा हिमज्योति, पूषा स्नोबॉल और हिसार बन। सीड रेट इसका चाहिए 450 से 700 ग्राम सीड लेंगे जो सफिशिएंट होगा 1 हेक्टेयर के लिए। और इसके बाद यहाँ पे वैरायटी देख रहे हैं तो ईयरली वैरायटी है, पूषा ईयरली सिंथेटिक है, काशी कुंडबारनी है, पूषा दीपाली है, पूषा केतकी है, पूषा शरद है। और लेट वैरायटी में देख रहे हैं पूषा बेट केसरी है, पूषा बेटा केसरी और पूषा स्नोबॉल। उसके बाद यहाँ पे पूषा हिमज्योति है, कैन बी ग्रो फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई इन हिली एरिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हिली एरिया में मेनली रूप से वहाँ तो ठंड ही होता है, तो अप्रैल से जुलाई मंथ में ग्रो कर सकते हैं।
अब यहाँ पे इसका फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो देखते हैं। तो ब्लाइंडनेस होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लांट्स हैविंग नो टर्मिनल बड एंड फेल टू फॉर्म एनी कर्ड। तो ब्लाइंडनेस में होगा क्या कि कर्ड जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो डेवलप नहीं होगा, और इससे क्या होता है? डैमेज इन अर्ली स्टेज बाय इंसेक्ट, लो टेम्परेचर और फ्रॉस्ट के कारण होगा। उसके बाद बटनिंग देख रहे हैं, तो बटनिंग डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कर्ड इन यंग प्लांट। तो यंग प्लांट रहेगा उसमें स्मॉल साइज का कर्ड डेवलप होगा, वो उसको बटनिंग बोलेंगे, और ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हॉलो स्टीम होता है, जो कि एक्सेसिव ग्रोइंग प्लांट फॉर कॉलीफ्लावर डेवलप हॉलो स्टीम एंड कर्ड। तो हॉलो स्टीम होता है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने के कारण होता है, और ये होता है मेनली रूप से एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, और स्पेशली हम लोग जब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा दे देंगे तब हॉलो हर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद बिप्टिल देख रहे हैं, तो ओनली मिडरिव ऑफ लीफ ब्लेड इज डेवलप सो द नेम बिप्टिल इज गिवन। तो बिप्टिल में क्या होता है? ओनली जो मिडरिव होता है लीफ ब्लेड का वही डेवलप होता है, और तो इसीलिए इसको बिप्टिल बोला गया है। और ये मोलिबेडनम की डिफिशियंसी से होता है, ये एसिडिक सॉइल में होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोलिबेडनम डिफिशियंसी इन एसिडिक सॉइल्स है। और उसके बाद क्लोरोसिस होता है, जो कि इंटरवेनल येलो मोटिंग ऑफ लोअर लिप्स में होता है। और मैग्नीज का डिफिशियंसी से होता है, मैग्नीशियम के डिफिशियंसी से। रेसिनेस है, जो कि द surface of curd is loose and have velvet appearance due to formation of a small white flower bud at the curding stage। तो रेसनेस होता है, इसमें क्या होता है कि स्मॉल कलर का वाइट फ्लावर बड डेवलप हो जाता है कर्ड स्टेज में, और ये फ्लैक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर के कारण होता है, हैवी एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमिडिटी के कारण होता है। और ब्राउनिंग होता है, जो कि लाइट ब्राउन टू डार्क स्पॉट ऑन स्टीम ब्राउन कलर ऑफ कर्ड। इसमें ब्राउनिंग इसका नाम है, और उसी से इसका जो सिम्टम्स भी है कि लाइट ब्राउन टू डार्क स्पॉट्स हो जाएगा स्टीम पे, और ब्राउन कलर का कर्ड हो जाएगा। ये बोरोन की डिफिशियंसी से होता है। अब यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट देख रहे हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? डायमंड बैक मॉथ, जिसको कि डीबीएम बोलते हैं। ये होता है किसके कारण? प्लूटोला जाइलोस्टेला के कारण, और ये सीरियस पेस्ट है कैबेज में। और इसमें क्या होता है? लीव्स फीड करता है, लीव्स फीड ऑन लार्वा है जो कि फीड करता है लीव्स के, और लेटर मेक ग्लिगेरियस इन हेड कैबेज फ्रूट्स। तो इसमें क्या होता है? जो लार्वा रहता है वो लीव्स को फीड करता है, पहले तो लीव को खाएगा, और उसके बाद ये पूरी तरह से कैबेज और हेड होता है उसको भी खा जाता है। उसके बाद देख रहे हैं डीबीएम हैज़ डेवलप द रेसिस्टेंस अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड। तो डीबीएम है जो कि ये सब बहुत सारे इंसेक्टिसाइड डालते हैं, उससे रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही, अगर इंसेक्ट पेस्ट से कंट्रोल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम लोग जनरली मैनुअल मेथड से करेंगे तो इजी रहेगा। इसका अब हम लोग मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट में इंडियन मस्टर्ड लगाएंगे, विच कलेक्ट 80 to 90% डीबीएम यूज एज ए ट्रैप क्रॉप। तो क्योंकि हम लोग पहले ही देखें कि जो इसका इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस हो गया है, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो इंडियन मस्टर्ड होता है उसको लगाएंगे बाउंड्री की तरह, जो कि ट्रैप क्रॉप की तरह रहेगा, और उसके बाद उसको कलेक्ट करके सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके बाद अल्टरनेटिव स्प्रे करेंगे पेस्टिसाइड का। यहाँ पे देख रहे हैं क्यूनॉल फॉस है 35 EC @ 250 ml पर हेक्टेयर लेंगे। और कार्पेटोन का कार टैप हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करेंगे, 500 ग्राम पर हेक्टेयर लेंगे। और फेनवैलेरेट का लेंगे 20 EC
45 ग्राम पर हेक्टेयर। मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई होता है, जो कि होता है किसके कारण? एथेलिया पैरोजिमा ल्यूगेंसी के कारण। ओनली वन पेस्ट फ्रॉम ऑर्डर हेमिपेटोरा है और फैमिली टेट्रेनिडेई है। और कैबेज स्टीम हॉपर है, कैबेज स्टीम लूपर होता है, जो होता है किसका कारण? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लूसिया और चेलेसी के कारण होता है। और इसका जो फैमिली है वो है नॉक्टिडिए। तो इसका फैमिली देख ही सकते हैं, यहाँ पे है नॉक्टिडी। तो यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं इसको।